चलिए बहन, आज चैप्टर पढ़ा जाएगा एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3। चलिए बाबू रे, इस चैप्टर में हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसी से पूरा चैप्टर बनेगा। ठीक है, एक ही कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसी से पूरा चैप्टर बनेगा। चलिए एक्सरसाइज 6.2 आज हम पढ़ेंगे नया चैप्टर। सॉरी 2 तो हम लोग पढ़ लिए हैं सर, 2 पढ़ लिए हैं, 3 नया चैप्टर आज पढ़ा जाएगा। ठीक है बहादुर। चलिए इसके अंदर जैसे कि सारे के सारे चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट जानते हैं, तो इसके अंदर भी कॉन्सेप्ट होगा। बउआ रे बाबू, एक आदमी जाए मैम को बुला लो, जाइए लो। ठीक है बाबू, इसके अंदर हमें एक चीज जानना है, समरूप की कसौटियां। समरूप की कसौटियां इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी, इसका हिंदी में मतलब होता है समरूप की कसौटियां। ठीक है बाबू, इसके अंदर एक ही कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, इसके एक ही कॉन्सेप्ट, और इसमें 4 गो रूल बताएंगे। और चैप्टर ही उसी पे काम करेगा रे बाबू। सबसे पहले नाम से हम समझते हैं रे बहादुर, इसका मतलब क्या होता है, और है समरूप। रूप का मतलब समझ रहे हैं ना, और सम का मतलब हम लोग पढ़े हैं जोड़ा। सम का मतलब जोड़ा लगने वाला। समरूप मतलब वैसा 2 त्रिभुज का चैप्टर है, तो त्रिभुज में कंपेयरिंग करेंगे कि समरूप मतलब एक रूप जैसा है कि नहीं है, एक रूप जैसा है कि नहीं है। ठीक है बाबू, तो चलिए सबसे पहले समरूप की कसौटियां में जानेंगे रूल नंबर फर्स्ट। यहाँ पे आ रहा है बाबू, वीडियो में देखे तो। चलिए फर्स्ट रूल जानेंगे, रूल नंबर फर्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर। मान लीजिए 2 त्रिभुज के अंदर अगर हम कंपेयरिंग करें कि समरूप है कि नहीं है, समरूप है कि नहीं। कैसे त्रिभुज का चैप्टर है बउआ, आई समरूप करना है तो समरूप भी टॉपिक इसमें आता है, त्रिभुज में आता है कि एक समान रूप का है कि नहीं। चलिए मान लेते हैं कि ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला का नाम है ए, आई वाला है बी, आई वाला है सी। इसे मान लेते हैं पी और क्यू, और कौन से बाबू आर, पी क्यू आर। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ये वाला 70 डिग्री चाहे 60 डिग्री है, कौन सी है 60 डिग्री, बहन बोलिए। ये वाला भी कौन सी हो 60 डिग्री हो। ये वाला मान लीजिए 70 डिग्री हो, और ये वाला कितना डिग्री हो 70 डिग्री हो, और ये वाला कितना डिग्री हो, बैठिए लो, कितना डिग्री हो 40 डिग्री। ये वाला कितना डिग्री हो जाएगा रे बाबू, चुप करिएगा, आप बताइए। अगर ये 60 है, ये 70 है, कितना होगा 80 होगा। 60-70 कितना होता है, 60 और 70 कितना होता है 130। 180 में से 130 घटा दीजिए, कितना बचे 130 घटाया जाए, 180 में से 130 घटाया जाए, कितना होगा 40। मतलब 40 क्या लिखे ले, जानते क्या लिखे हैं, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि सर त्रिभुज का तीनों कोनों का योग 180 डिग्री है, इसलिए 2 लिख दिया जाए। तीसरा आप लोग से पूछे, ये समरूप है, मतलब कोरस्पोंडिंग इसका जो एंगल है, एक दूसरे के बराबर है। देखिए हई वाला इसके बराबर, ई वाला
इसके बराबर, ई वाला इसके बराबर। भले ये छोड़ के आप लोग से पूछे हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, लेकिन ये तो बराबर होगा। ऐसा ही दोनों बराबर है तो बहन ये 40 हो जाएगा, यो 40 हो जाएगा। जब हमारे पास, अरे बाबू और दोनों ब्रेन सीधा ला लीजिए, जब हमारे पास तीनों का तीनों एंगल कोरोस्पोंडिंग ऑर्डर में एक दूसरे के समान हो, तो इसे ऐसे शो करते हैं। मान लीजिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है, सिमिलर है। त्रिभुज ए बी सी समरूप है, सिमिलर है त्रिभुज पी क्यू आर, लेकिन कौन रूल से होगा? एंगल 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 एंगल। तब जब दो गो त्रिभुज के अंदर कंपेयरिंग किया जाए तो उसका कोरोस्पोंडिंग एंगल एक दूसरे के का हो बाबू? बराबर है। जब दो गो त्रिभुज का, हाँ उस पार कर दीजिए बाबू, जब दो गो त्रिभुज का एक दूसरे से कंपेयरिंग करें तो कसौटी में सबसे पहला नियम हम लोग का होगा कि एंगल 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 से, मतलब तीनों एंगल कोरोस्पोंडिंग ऑर्डर में आमने सामने वाला क्या रहेगा बाबू? इक्वल रहेगा। सम रूप बड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन एक रूप का कब होगा? मान लीजिए ताजमहल है, ताजमहल जैसे एक छोटा सा, जाइएगा आप कोटा में तो उसका छोटा सा डब बनाया गया, एक ताजमहल का नहीं, ताजमहल का, लाल किला का, और फ्रांस में जो पेरिस में है टावर उसका, ये सारा चीज का डब बनाया हुआ है। तो मतलब उसका समरूप बनाया हुआ। वह जितना बड़का एरिया में, उतना बड़का एरिया में नहीं बनाया ताजमहल, उतना बड़का एरिया में तो दुनिया का 7वां अजूबा बना दिया है कोटा में, बच्चा सबको देखने के लिए उसका समरूप बनाया है। समरूप, तो समरूप का पहला कंडीशन होगा रे बाबू कि तीनों एंगल कोरोस्पोंडिंग ऑर्डर में आमने सामने वाला क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। क्या होगा? बराबर होगा, इक्वल होगा। अब चलिए रे बहादुर, अगर दूसरा रूल का बात करें, रूल नंबर सेकेंड रूल सेकेंड के अंदर फिर दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज यहाँ ले लिए, एक त्रिभुज यहाँ ले लिए, एक त्रिभुज यहाँ ले लिए। इसका नाम रख लेते हैं ए बी और सी, इसका नाम रख लेते हैं पी क्यू और आर। जैसे दो गो एंगल लिख के तीसरा का एंगल नहीं लिखे, मान लीजिए ये है 80 डिग्री, कितना है? 80 डिग्री, और ये वाला है मान लीजिए बाबू 60 डिग्री। कितना डिग्री है? 60 डिग्री। ये वाला 80, ये वाला 60, और इसका कॉरस्पोंडिंग ये वाला 80 और ये वाला 60। ठीक है, तो समरूप का कसौटिया कहता है कि जब दो एंगल भी, मतलब कोई दो गो त्रिभुज में कंपेयरिंग किया जाए तो दो एंगल कोरोस्पोंडिंग ऑर्डर में इक्वल रहे। यहाँ तीनों एंगल इक्वल था, यहाँ कौन एंगल इक्वल है? बस दो गो, फिर भी ये हमारा सिमिलर होगा। जैसे ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल पी क्यू आर का, किससे? ये होगा एंगल और एंगल से। तीनों का तीनों को लिए भी हम वही मानेंगे, और दो गो रहे फिर भी वही मानेंगे। काहे? ऐसे जब दो गो दिया रहे तो तीसरा का खुद ब खुद सामने रहता है। कैसे? हम लोग जानते हैं बाबू कि तीनों कोनों का योग त्रिभुज का कौन सी होता है? 180। वो वाला चीज यहाँ भी आप लोग को समझा दिए। दूसर के रूल आप लोग से पूछे हैं, उस वक्त आप लोग नहीं जानते कि दूसर का रूल था, लेकिन अभी हम बताएं तो आप लोग जान गए होंगे कि कौन सी बाबू? दूसर का रूल है। दूसर का रूल का मतलब कि पहला रूल में तीनों एंगल कोरोस्पोंडिंग ऑर्डर में इक्वल हो, और दूसरा का रूल में कि कोई भी दो गो कोरोस्पोंडिंग, मतलब सामने सामने वाला। ई वाला है बाबू, यहाँ पे ई वाला बराबर, ई वाला है तो यहाँ पर ई वाला बराबर, ई वाला सेम खाली है, तो मतलब भाई दोनों मिला देंगे, 80 पुराएंगे, तीनों का 80, जितना बचेगा उतना ये यहाँ होगा, ये भी जितना बचेगा वो वहां होगा। जैसे कि है 80 और 60 कितना हो जाता है? 140, तो बचेगा कितना? 40, मतलब भाइयों 40, भाइयों 40, ये हिसाब किताब लगेगा। इसका मतलब इसीलिए हम लोग दो गो एंगल भी अगर कोरोस्पोंडिंग ऑर्डर में इक्वल है, फिर भी हम उसे क्या मानेंगे? समरूप मानेंगे। फिर भी उसे क्या मानेंगे? समरूप। कैसे? दो गो सेम रही तो तीसर को खुद ब खुद सेम हो जाएगी, इसे शो करेंगे
एंगल और एंगल कसौटी से, एंगल और एंगल कसौटी से। ठीक है बाबू। अब पर है रूल थर्ड, 4 को बोले बाबू बताएंगे, तो चलिए रूल थर्ड में बताते हैं। यहाँ लिख देते हैं रूल थर्ड, रूल थर्ड। ठीक है बाबू। रूल थर्ड के अंदर जानेंगे रे बाबू। मान लीजिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ई वाला है ए, ई वाला है बी, आई वाला है सी। एक और ले लेते हैं एग्जांपल, तो ई वाला हो जाएगा पी, मान लीजिए ई वाला हो जाएगा क्यू, ई वाला हो जाएगा बाबू आर। यही होगा। इस कंडीशन में एंगल हुआ है, दो रूल। एगो होगा साइड वाला, कौन वाला? साइड मतलब भुजा वाला, कौन वाला? भुजा वाला। मान लीजिए ये हमारा है रे बाबू 7 सेंटीमीटर, ये हमारा है 14 सेंटीमीटर, ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, ये हमारा है 10 सेंटीमीटर, और ये हमारा है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर। ना दुगुना दे रहे हैं तो यहाँ दे रहे हैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ दे रहे हैं 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। अगर इस रूप में भी आपको दिखे रे बाबू, तो फिर भी हम कहेंगे कि प्रोपोर्शनल वाला इसके पहले वाला देखिए। हम लोग प्रोपोर्शनल काम किए थे, समानुपाती वाला काम किए थे, मतलब एक दूसरे के समानुपाती है, इक्वल है। तो यहाँ पे अगर उस कंडीशन में हम डालें, जैसे मान लीजिए बाबू कि यहाँ है, आप हम लोग जानते हैं ए बी अब बटे में पी क्यू इक्वल टू बी सी अब बटे में क्यू आर इक्वल टू ए सी अब बटे में पी आर, तो हो जाएगा पी आर। समानुपाती होता है एक दूसरे के। अगर इसे सॉल्व कर दें, यहाँ नहीं करें यहाँ करें, क्योंकि उसको नहीं उतारिएगा, तो ये हो जाएगा 7/14, 7/14, और ये हो जाएगा रे बाबू अपना 5/10, और ये हो जाएगा अपना बाबू 2/4। अगर इसे काट दें, 7 दूना 14, 5 दूना 10 और 2 दूना 4, तो एक दूसरे के सिमिलर हो जाएगा, एक दूसरा का सिमिलर हो जाएगा। तो मतलब इस कंडीशन में बहन हम इसका रूल काम कराएंगे कि साइड साइड और साइड 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 साइड, दो एंगल वाला बताएं। एक कंडीशन में तीनों सम अच्छी रहे बाबू, इक्वल रहे कोरस्पॉन्डिंग ऑर्डर में। उसके बाद दो एंगल वाला बताएं कि अगर दो एंगल भी सिमिलर रहे, फिर भी हमारा कौन सी होगा? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद साइड वाला में आए लोग कि साइड वाला कोरस्पॉन्डिंग साइड एक दूसरे के समानुपाती करके इक्वल हो जाए, समानुपाती हो, तब हम कहेंगे साइड साइड साइड। ये कौन रूल से इक्वल होगा? साइड साइड साइड। ठीक है बाबू। अब चलिए फिर मान लेते हैं एक और रूल 4 को लिखवा देते हैं। 4 को रूल बताए हैं, चारों रूल लिखवा देते हैं, उसके बाद क्वेश्चन बनाया जाएगा। रूल 4, रूल 4। चलिए रूल 4 में जानेंगे कि एक और त्रिभुज का कंपेयरिंग करा देते हैं। ईओ है मान लीजिए पी, ईओ है क्यू, ईओ है आर, ई है ए, ई है बॉन बी, ई है बॉन सी, मान लेते हैं। और समझ जाए, तो अगर ई वाला है मान लीजिए 2 सेंटीमीटर, आई वाला है 4 सेंटीमीटर, बात समझिए, एगो है 2 सेंटीमीटर, एगो है 4 सेंटीमीटर। आई 1/2 इसके पहले वाला में रखे थे तो 1/2, तो इसको क्या करते हैं लोग बाबू? बदल भी सकते हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर यहाँ कर देते हैं 4 सेंटीमीटर, यहाँ कर देते हैं 2 सेंटीमीटर, और यहाँ कर देते हैं 6 सेंटीमीटर, यहाँ कर देते हैं 3 सेंटीमीटर, मतलब जो यहाँ मान रखे उसका थोड़ा सा उल्टा कर दिए, उसका उल्टा कर दिए। और यहाँ एगो एंगल सेम रहे, एगो एंगल सेम रहे, एगो एंगल सेम रहे, तब वो हमारा समरूप है। मतलब दूगो साइड रहे और एगो एंगल रहे, दूगो साइड रहे और एगो एंगल रहे, तो ये भी कौन सी होगा बाबू? समरूप होगा। त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू इसका आर का, किससे? साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। पहले का हमारा कसौटी का कुछ रूल था कि तीनों का तीनों एंगल बराबर हो,
अब करे दूसरका में दोनों एंगल एक सामने वाला कोरस्पॉन्डिंग में बराबर हो, तीसरका साइड वाला है समानुपाती हो तो एस एस एस, और एक है एस ए एस, एस साइड साइड, ए एंगल एंगल, फिर एस साइड साइड। ई वाला रूल पे ध्यान देना है। ई वाला रूल तभी समरूप में अप्लाई होगा कि जब एंगल जो वैल्यू दिया हुआ है वो दोनों साइड के वैल्यू के बीच में हो। कौन सी में हो? बीच में, इसीलिए एंगल बीच में लिखे हैं। अगर ये यहाँ नहीं रहता, अगर यहाँ रहे, बात समझ में आ रहा है, यहाँ नहीं रहता, मान लीजिए यहाँ रहे, तो हई वाला मान हई वाला के मान के बीच में नहीं रहता, हई वाला मान हई वाला मान के बीच में नहीं रहता, तो मतलब वो समरूप नहीं होता। इसका कंडीशन है कि एंगल हमेशा कहाँ रहे? दोनों साइड के बीच में, दोनों साइड के बीच में। क्या देगा बन? चलिए पहिलका कसौटी कौन चीज सीखे लो? पहिलका सीखे लो बाबू ए ए ए, एंगल 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 से, और फिर एंगल एंगल से, फिर साइड साइड साइड, और फिर साइड एंगल साइड। ये 4 गो रूल हम आप लोग को सिखाए हैं। यही 4 रूल से हम लोग को काम करना है, इसे नोट कीजिए बहन। चलिए बहन इसे मिटाते हैं, क्वेश्चन को बनाया जाए, मिटा देना। चलिए बाबू बुक में देखिए, पहले वाला में दिया हुआ है चित्र 2 को, उसको बताना है किस रूल से मतलब सिमिलर है या फिर किस रूल से सिमिलर नहीं है। चलिए किस रूल से सिमिलर है? सबसे पहला वाला बनाते हैं, सबसे पहला वाला बनाते हैं बाबू। तो जब है मान लीजिए पहला का पहला, पहला का पहला, जब पहला को बनाया जाए तो ये हो जाएगा बाबू, ऐसे दिया हुआ है, देखो छोटा दिया है मतलब 60 डिग्री, आइयो 80 डिग्री, आई भी बाबू 40 डिग्री, फिर एक और दिया है, फिर कौन है, हाँ ये 12 है बबी, इससे बड़े बना देते हैं, आपका भी मन रह जाए बन। चलिए बड़ा बना दिए, ये हो गए हमी के 60 डिग्री, ये हो गए हमी के 80 डिग्री, आई हो गया हमी के बन 40 डिग्री। अब देखिए यहीं पे दिख रहा है सिमिलर है, यहीं पे दिख रहा है सिमिलर है, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल एक दूसरे के कौन से बाबू बराबर है। तो जब ये कोरस्पॉन्डिंग एक दूसरे के बराबर है तो मतलब ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर का, किससे? एंगल 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 कसौटी से। हो गया आंसर, हो गया इसका आंसर। अब कर रहा है दूसरा, अब कौन सी कर रहा है बाबू? दूसरा, दूसरा में दिया है एक छोटा सा टी है ए, आई है बाबू बी, आई है सी, और फिर एक ऐसे दिया हुआ है, ये है पी, आई है क्यू, ये है आर, ऐसे ही ना दिया है बाबू। अब चलिए अब एगो यहाँ दिया है 6, यहाँ दे दिया है 3, यहाँ दिया है 2, यहाँ दिया है 2.5 सेंटीमीटर, यहाँ 6, यहाँ 5 और यहाँ 4 सेंटीमीटर। देखिए ये एक दूसरे के समरूप है, लेकिन इसमें उलट फुलट है, थोड़ा जगह को क्या कर दिया है? उलट दिया है, जगह को क्या किया है? उलट दिया है। जैसे मान लीजिए कि हाइट 2 है तो हाइट 4 है, हाइट 3 है तो हाइट 6 है, हाइट 2.5 गो है तो ई वाला 5 गो है, कौन से? ई वाला 5 गो है। तो इसको लिखने का तरीका देखिए रे बाबू, अगर हम लिख रहे हैं त्रिभुज, यहाँ नहीं लिखते यहाँ लिख देते हैं, आ रहा है ना, लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी समरूप है। अब ए बी सी हैगा, चले ए बी सी ए बी सी ए, लेकिन 3 गो कोण आया तो तीनों को स्टेप लिख सकते हैं, इसीलिए 3 गो लिखे। अगर 4 गो रहता तब ना हम लिखते 4 गो, जब चतुर्भुज में रहता। तो ये पहिलका लाइन हम ए वाला लिए, ए वाला हाई वाला लाइन, मतलब इसके बीच में साइड कितना आ रहा है? 2, कौन सा आ रहा है? 2।
तो एकरे जगह पर रखे कोर के, मतलब क्यू आर पी, क्यू आर पी। यहाँ देखिए ए बी, हाई वाला 2, पी क्यू, ई वाला 4, और बी सी अढ़ाई, अब आर पी 5, मतलब हाई इसका, हाई इसका, हाई इसका। नंबरों में से बता दिए, नामे से बता दिए। ये कैसा काम करेगा, एस 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 कसौटी से, साइड 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 कसौटी से। कंफ्यूजन नहीं होगा इसमें, कंफ्यूजन नहीं ना होगा बुआ। चलिए अब कह रहा है 3 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो 3 नंबर क्वेश्चन देखिए रे बाबू, 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एगो ऐसे छोटा में दिया है, ई एल आई कौन चे वन, एम आई है पी, और फिर यहाँ पे ऐसे दिया हुआ है, ये डी आई है, ई आई है वन, पी एफ, सॉरी पी नहीं है एफ है, एल एम पी और डी ई एफ, यही है। चलिए इसका वैल्यू को लिख देते हैं। तो 2.7, 2.7 आई कौन सी है 2, आई कौन सी है 3, आई ई है 2 पॉइंट, ना ई है 4, कौन सी है बाबू 4, आई है 5, आई कौन सी है 6, ये कौन सी है 6। अब देखिए बाबू, यहाँ पे हम लोग तो देखिए कंपेयरिंग किए हैं, तो चलिए आमने सामने नहीं था, लेकिन सामने हमने उसको बैठा दिया है, आमने सामने बैठा दिया है, मतलब उसी में था, इसका आंसर उसी में था। अभी कह रहा है कि मान लीजिए कि सामने सामने ही दिया है, ये 3 6 जैसा, मतलब काटेंगे तो एक जैसा आ जाएगा बराबर, ये 2 ये 4 एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ये 2.7 आई है 5, अगर 2.5 रहता तब इसके समानुपाती में प्रोपोर्शनल में डालते। अगर 2.7 है, इसका मतलब इसका प्रोपोर्शनल वाला साइड, इसमें कोनो नहीं है, इसमें कोनो नहीं है, कोनो नहीं है। तो जब कोनो नहीं है तो इसका मतलब ई है नॉट सिमिलर, नॉट सिमिलर। कौन सी है बाबू, नॉट सिमिलर लिख देंगे ऐसे, नो सिमिलर, नो सिमिलर मतलब समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। बात समझे, काहे समरूप नहीं है आप समझे, काहे समरूप नहीं है आप समझे। अब चलिए बन चौथा नंबर क्वेश्चन को हम बनाते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन यहीं पे बना लेते हैं बाबू। चौथा नंबर क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ये वाला ऐसे दिया है और एक दिया है बड़ा सा, तो हम बना लेते हैं बड़ा सा। बड़ा वाला है पी क्यू और आर, ये है 10, ये है 5 और ये है 70 डिग्री। ठीक है बाबू, ये है एम एन एल, ये है 5, ये है अढ़ाई और यहाँ है 70 डिग्री। तो इसमें देखिए ये तो जाहिर सी बात है, 2 साइड दिया है और एगो एंगल दिया है, मतलब इसमें कसौटी कौन लगाएंगे, साइड एंगल साइड। उसमें कैटेगरी क्या था कि जो एंगल है उस साइड के बीच में रहे, साइड के बीच में रहे। आप ही देखिए हाई वाला बीच में है, यू वाला बीच में, भले कहने का मतलब कोरस्पॉन्डिंग वाला नहीं दिख रहा हम लोग को, ऐसे है, लेकिन दोनों के एगो के हिंगा रख दो जाए, एगो के घुमाए लागल जाओ, तो केना ना केना जाके बैठ जाए, केना ना केना जाके बैठ जाए। ये खाली दिमाग को चकमा देने के लिए ऐसे देता है, बात समझ रहे हैं। तो ये आराम से हो जाएगा एम एन एल, एम एन एल। ऐसे लिख सकते हैं कि त्रिभुज एम एन एल सिमिलर है त्रिभुज, सिमिलर है त्रिभुज। यहाँ लिए है एम एन एल, यहाँ लेंगे क्यू से स्टार्ट किए हैं, एम से एंगल पर से, इधर क्यू से ना स्टार्ट करें, तो क्यू क्यू आई अढ़ाई वाला लिए हैं लाइन, तो मतलब कौन वाला लाइन लेंगे, 5 वाला, क्यू पी आर, क्यू पी आर। बात कुछ समझ में आ रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं बाबू क्यू पी आर। ये कौन चीज होगा, साइड एंगल साइड। ये नाम रखने वाला में घबराना नहीं है, जैसे इसमें काम किए हैं वैसे ही इसमें काम करेंगे, चाहे वो फिगर की ना हो उसका मान हो।
यहाँ दिया MNL, ऐसे लिखिए। इसी की तरह इसका काम किए, इसको थीटा पर से चालू किए, हैंग है आहेंग है, इसको चालू करेंगे यहाँ से। आई कहाँ जाएगा? एफ पर। का है कैसे? ई अढ़ाई का समानुपाती है, अढ़ाई का साइड वाला समानुपाती, इसलिए लिए QPR। QPR समरूप है साइड एंगल साइड से, साइड एंगल साइड से। अब चलिए रे बहुत, पांचवा नंबर हम बना देते हैं। कौन सी को है? पांचवा नंबर यहाँ दिया है एक छोटा सा रे बाबू, ई है ए, आई कौन सी रे बाबू? बी, आई कोना है सी, आई वाला कोना है 80 डिग्री, आई ई वाला है 2.5 सेंटीमीटर, आई वाला है 3 सेंटीमीटर। अब दिया हुआ है एक बड़का त्रिभुज जिसका नाम है DEI, आई कौन सी है बाबू? F। ई है यहाँ 80 डिग्री, आई है 5, ई है 6 सेंटीमीटर। यही कह रहा है बाबू। अब देखिए इसके अंदर आप बताइए रेबॉन, इस सिमिलर कौन रूल से होगा? बताइए आप। यहाँ देखिए कह रहा है कि हम बताए हैं साइड एंगल साइड तभी लग सकता है जब दोनों वैल्यू दिया हुआ साइड के बीच में रहे, मतलब गोद में रहे। यहाँ देखिए इसका बीच यहाँ आ रहा है, ये दोनों के तो बीच में है, लेकिन हाई दोनों के बीच में नहीं है, हाई दोनों के बीच में नहीं है, ये दोनों के बीच में नहीं है, तो मतलब सिमिलर नहीं है, सिमिलर नहीं है। यही क्वेश्चन के लिए वो बात बताएं। वो जब एंगल बीच में कह रहा है तो एंगल कहाँ होना चाहिए? बीच में होना चाहिए, तो होना चाहिए। जब नहीं हो तो इसका मतलब कौन सी है? नो सिमिलर, नो सिमिलर मतलब समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप बहन नहीं है। कोनो डाउट, कोनो क्वेश्चन, कोनो डाउट क्वेश्चन नहीं ना है। चलिए अब इसका कह रहा है 6 नंबर, कौन सी कह रहा है बाबू? 6 नंबर। तो इसे भी हम बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है बाबू। एक ही बार में आप लोग नोट वैसे कर लीजिएगा। 6 नंबर हम लिखते हैं। 6 नंबर कह रहा है कि एक छोटा सा दिया हुआ है, क्या नाम है इसका? D, और इसका E, और इसका है बाबू F। अब है ये एक और दिया हुआ है सिमिलर तरह, ये है P, ये है Q, आई कौन सी है बाबू? R, कौन सी है? R। यहाँ दिया है 70, यहाँ दिया है 80, और फिर यहाँ भी दिया है 80, और यहाँ भी दिया है 30। अब आपको ये सर ये कैसे क्वेश्चन दे दिया है बुक में? बुक वाला गलती नहीं ना छाप दिया है, बुक वाला सही छापा है, बुक वाला सही छापा है। जैसे छापा वैसे हम लोग को भी सोचना है। और मैं एक ट्रिक आप लोग को बताया है, आप लोग जानते भी हैं, आप पूछे भी हैं आप लोग से कि तीनों कोनों का योग कौन सा होता है? 180। आप ही बताइए, ये 80 है, सॉरी कहाँ ये दे, आई 70 है, आई 80 है, आई 80 है, आई कौन सी बन 30। मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल 70 80 को मिला दिया जाए, मिला दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा? 150। 150 मिलाएंगे तो है कितना बच जाएगा बन? 30। कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। ई दोनों को मिला देंगे तो कितना बच जाएगा यहाँ? 70। देखिए एक दूसरे के सिमिलर हो गया, आमने सामने कॉरस्पॉन्डिंग, कॉरस्पॉन्डिंग सिमिलर हो गया। अब यहाँ आराम से लिख सकते हैं कि त्रिभुज, आराम से लिख सकते हैं बाबू कि त्रिभुज PEF सिमिलर है त्रिभुज PQR का, PQR का, PQR का। देखिए यहाँ पे 70 80, 70 80, इसलिए यहाँ लिखे हैं PE, यहाँ लिखे PQ। सिमिलर है, कौन सी बनी? हाई वाला D है, लीजिए D ये लिख देते हैं। तो यहाँ कौन सी होगा? DEF त्रिभुज के नेमिंग के वक्त, त्रिभुज के नाम रखने के वक्त, ये त्रिभुज के नाम रखे हैं लोग, ये त्रिभुज के नाम रखे हैं। जैसे DEF, यहाँ है DEF, ये PQR, तो ये PQR। इस सिमिलर कौन कसौटी से है? तो एंगल, एंगल और एंगल कसौटी से, ठीक है। इसे जल्दी नोट कीजिए लोग।
खाली आप ही लोग आए थे। चलिए बहन इसे मिटा देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, छोटा सा है, उसे हम बना देते हैं। बस 2 मिनट बाबू, आप लोग बैठ जाइए। 7 8, 2 मिनट बैठिए लोग। चलिए बाबू दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, आकृति 6.35 में त्रिभुज ओ बी सी समरूप है त्रिभुज ओ बी ए का। तो चलिए दिया है कि काम किया जाए। सबसे पहले हम लोग को क्या करना रहता है, फिगर वाला में फिगर बनाना रहता है। एकदम वो बन जाएगा पिक्चर, काम पूरा समझ में आ जाएगा। इक्वल है 2। कैसे दिया है बाबू, ये ऐसे दिया हुआ है फिगर। इनाम रखा है डी, इनाम रखा है सी, ये 70 डिग्री। यही ना कर रहा है बहन, ये है ओ, ठीक, ये है ए, आई है बी। चित्र को बना लिए लोग। अब चला जाए कि कहत का है, कहत का है। कह रहा है बाबू त्रिभुज आकृति को बना दिए और एक त्रिभुज दिया है सिमिलर, फिर एक एंगल का मान दिया है और फिर एक एंगल का मान दिया है। तो डी ओ सी और डी सी ओ और ओ ए बी ज्ञात कीजिए। मतलब एंगल को ए को और सी को और ओ को ज्ञात करना है, यही काम कर रहा है। चलिए तो सबसे पहले क्या लिख देंगे रे बाबू, सबसे पहले लिखेंगे दिया है। कौन सी लिखेंगे, दिया है। मतलब हमारे पास जो कौन सी है, गिवन है, दिया है, दिया है। ऐसे लिख सकते हैं आराम से। आप लोग को एक ही चीज लिखना है, ना तो इंग्लिश वाला ना तो हिंदी वाला। गिवन मतलब ही होता है दिया है। तो हमारे पास गिवन है बाबू, आप लोग देखिए बुक में पहला गिवन है हमारा एंगल ओ बी सी सिमिलर है ओ बी ए का। फिर कॉमा और है एंगल बी ओ सी इक्वल है 125 डिग्री। और फिर एक और है बाबू, यहाँ लिख देते हैं कि हमारा एंगल सी डी ओ इक्वल टू कितना है बाबू, 70 डिग्री। यही दिया है, यही दिया है बाबू। यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं ना हुआ। चलिए दिया है लिख दिए, लेकिन अब कह रहा है कि फाइंड क्या करना है, ज्ञात हमें क्या करना है। तो लिख सकते हैं टू फाइंड, टू फाइंड, जैसे कि हम लोग करते थे टू प्रूव चाहे टू फाइंड। तब चलिए टू फाइंड, कैसे फाइंड का बात करना है, ज्ञात का। टू फाइंड क्या करना है, उसमें लिखा है लास्ट मेरे बाबू, तीन बोलिए ना तो। एंगल पहला में दिया है एंगल डी डी ओ सी और एंगल बी सी ओ, और तीसरा में दिया है एंगल ओ ए बी, ओ ए बी। ये तीन को सॉल्व करना है, ये तीन को बहादुर सॉल्व करना है। तो सबसे पहले पारा पारी तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। पारा पारी तीनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहिलका को पहले पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेते हैं, पहला को। मान लीजिए यहाँ लिख देते हैं पहला कि है एंगल बी ओ सी, सॉरी सी, बी ओ सी। अब लिख सकते हैं सोल्यूशन, मतलब हल। कौन सी हो जाएगा, हल, हल हो जाएगा। अभी कह रहा है डी सी, सॉरी डी ओ सी। अब चलिए इसमें देखा जाए कि डी ओ सी कहाँ का बात कर रहा है। ठीक हो रहा है बंद, देखिए डी ओ और सी, डी ओ सी, डी ओ सी। मतलब यहाँ पर एक छोटा सा काम हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा काम हो रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा काम हो रहा है, काम हो रहा है एंगल का। यही ना कर रहा है बाबू। तो अब चलिए बाबू कि अगर हमारे पास एगो एंगल है, दूगो एंगल नहीं है, मतलब एगो हाई वाला नहीं है और एगो ई वाला नहीं है, ई वाला नहीं है। तो एगो दिमाग लगाइए, देखिए यहाँ दिख रहा है, आप लोग को दिख रहा है कि नहीं, डी से लेके बी तक
ये समानांतर लाइन है। कौन सी है? मतलब एक पैरेलल है, ऐसे जा रहा है सीधा सीधा, सीधा लाइन कर सकते हैं, समानांतर नहीं। कैसे समानांतर कब होगा? जब दूसरा से कंपेयरिंग करेंगे तब। ये सीधा सीधी लाइन है, और सीधा सीधी लाइन पे बनने वाला डिग्री कितना डिग्री का बनता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। चांद है ऊपर रहता है, तो मतलब नीचे वाला पदार्थ तो कितना होता है? 180। और जब नीचे से घूम के इधर जाके जाता है तब कितना होता है? 180, मतलब 360। तो ऊपर वाला कितना बनी? 180। ऊपर वाला कितना बनी? 180। बात समझे? तो इसके अंदर है बाबू हम रख सकते हैं कि DOC, 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 मतलब एंगल किसका बात होगा? बीच वाला का। एंगल किसका बात हुआ? बीच वाला। तो सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं DOC को, एंगल DOC, और ये हमें सिद्ध भी करना है, ये हमें सिद्ध भी करना है। अब कर रहा है प्लस, कौन सी कर रहा है? प्लस। ई वाला हाई वाला एंगल को हमें लेना है, हाई वाला एंगल को हमें क्या करना है? लेना है। तो वहां आराम से ले सकते हैं बाबू कि ये 125 वाला को काम किए हैं, इसमें जोड़ के काम किए हैं, मतलब एक 180 के बराबर पुगा है। तो आराम से हम लिख सकते हैं BOC 180, दोनों को ऐड कर दो, तो कितना के बराबर हो जाए? 180। मतलब हई लाइन में हेंगा काम कर गई, हेंगा छिपा देने का। तो पर बनने वाला कौन है? कितना हो जाए? 180। मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ चल जाए। तो हम लिख देते हैं वैसे ही, एंगल BOC इक्वल टू 180, 180। ठीक है। अब जब 180 चाहे OCD, यहाँ पे देखिए तो इसमें मान में कहीं दिया है बाबू BOC, तो BOC, तो BOC मान में दिया था, इसीलिए भी आप कह सकते हैं कि हम लिखे, जी कह सकते हैं लिखे। अच्छा, यहाँ से क्यों लिखे ये भी आप लोग समझ गए, क्योंकि उसे 180 इसे हम लोग मिलाए हैं, इसे क्या किए हैं? मिलाए हैं, इसलिए उसे इसे इक्वल में लिखे हैं। अब इसे तो ज्ञात करना है, इसे कोनो काम नहीं, चुपचाप के चुपचाप लिखेंगे, कैसे नहीं दिया है। अब दिया है BOC, तो BOC कितना है? 125, मतलब 125 इक्वल टू 180। अभी हो गए प्लस में है ना, ये तो माइनस में, मतलब एंगल DOC इक्वल टू 180 और माइनस 125, इसको घटाएंगे कितना आ जाएगा? DOC इक्वल टू 55 डिग्री। कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। घटा के देखिए, 10 में से 5 गई 5, ये हो गई 7, 7 में से 2 गई 5, एक एक खत्म, एक एक कट गया, खत्म हो गया। बात समझे? अब बात कर रहा है दूसरा का, अब बात कर रहा है बॉन्ड दूसरा का। तो दूसरा में कुछ फाइंड करना है, DCO, DCO यहाँ लिख देते हैं हम दूसरा नंबर। तो ये दिया हुआ है, इसको फाइंड करना है DCO, यही फाइंड करना है DCO। हाई वाला ओ हम के ज्ञात कर लें, 55 आ गल, कितना आ गल? 55 डिग्री। अब पर सी ज्ञात करने के लिए क्या है? ऐसे बीच में सी है, वही एंगल की बात हो रहा है जो एंगल बीच में है, DCO। मतलब किसको फाइंड करना है हमें? सी को। आप लोग को नेमिंग लिखने के वक्त बताए होंगे कि जो टारगेट है कहाँ लिखल जाला? बीच में। जैसे मान लीजिए ये राइट एंगल है, ये रहता है PQR, तो ये तो 90 डिग्री वाला काम रहता है, तो हमेशा 90 डिग्री या कहाँ रखते हैं हम लोग? बीच में रखते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट से उसे भी काम किया। अब चलिए, अब DCO का काम कर रहा है, तो इसमें दिया है कि फाइंड क्या करना है और दिया क्या है। तो दिया है जैसा मिला के पेयरिंग बैठा के मान निकाले, तो दूसरे के में वो दिमाग लगाएंगे। DCO कहाँ कर रहा है? तो DCO ये तो समझ गए कि सी कर रहा है, ये तो समझ गए सी कर रहा है। अब इसके साथ ये दिया हुआ मान BOA है, एक है ODC, कौन सी बहन? ODC। तो चलिए एक चीज आप लोग तो कर सकते हैं कि मान लीजिए DCO और प्लस DCO, मतलब सी वाला कोना, ऊपर वाला खाली त्रिभुज को ले रहे हैं, ऊपर वाला खाली त्रिभुज को ले रहे हैं। अब पर है CDO, एगो तो नाम रख दिए DCO, इसे फाइंड करना है। अब हम कह दे रहे हैं बाबू COD, तो COD हाई कोना का मान बात हो गई, मतलब वो वाला कोना कितना आया? 55।
55 आयल। अब फिर हम कह सकते हैं ओ डी सी चाहे सी डी ओ, ये कितना है 70। तो तीनों को इक्वल करके 180 के बराबर ला सकते हैं, जिसमें से दो गो मान है एक मान नहीं है, दो गो मान है एक मान नहीं है। वो कौन सी बताया उसमें समझ में कुछ आया है? अरे बाबू देखिए, सबसे पहला चीज, दूसरा में कोई टॉपिक दिया हुआ था एगो सिमिलर वाला और दो गो साइड बताया था कि ऐसे है। इसमें दो गो त्रिभुज एक ही में मिला के बना दिया है, मतलब ऊपर वाला त्रिभुज मिलाया है और नीचे वाला त्रिभुज मिलाया है। पारा पारी हमें कोना कोना पर मान निकालना है, फाइंड करना है डी ओ सी, मतलब ओ को फाइंड करना है। यहाँ पर है डी सी ओ, मतलब सी को फाइंड करना है। यहाँ पर है ओ ए बी, मतलब ए को फाइंड करना है। यही काम किया, पहले का फाइंड को पकड़े हैं डी ओ सी को। तो सॉल्यूशन तो आप ही देखिए रेबन, डी ओ सी इसको निकालना पड़ेगा। तो किसके साथ काम करता है? लाइनवा तो सीधे चलता, लाइनवा सीधे चल जाता। ऐसे इसको अगर साइलेंट कर दे तो आप ही बताइए, कोनो बिना बुद्धि लगेले एगो दिया है तो दूगो का तो मान निकली ना, दूगो दिले रहे तब एगो का मान निकली। तो इसीलिए इसको तैयार किए हैं कि इसको 180 में जोड़ दिए हैं। किस में जोड़ दिए हैं? 180 में जोड़ दिए। 180 में जोड़े तो बी ओ सी, मतलब उसका मान हमारे पास था भी, 125 डिग्री रख भी दिया, 125 डिग्री रख भी दिया, इसका मान निकाल लिए, कोनो दिक्कत नहीं हुआ। तो मतलब हाई वाला कोना हाई वाला कोना, चाहे हाई वाला कोना पर भी चल 180 के बराबर। पहले का हम ये काम कर देंगे सर, और दिया भी है इसलिए हम लिए भी हैं। अब कह रहा है फाइंड दूसरा डी सी ओ, तो डी सी ओ मतलब हाई कोना निकालना है। तो जब भी कोना निकालना है हाई तो प्रूफे हो गया, तो मतलब दो गो प्रूफ आएगो, हमें क्या करना है? निकाल देना है। तो दूगो का मानवा रख के 180 में से दोनों निकाल ले तो एगो तो चुपचाप बढ़ जाएगा। ऐसे तीनों कोनों का योग 180। तो ये एंगल का नाम लिखने का तरीका है डी ओ सी, डी ओ सी, डी सी ओ, ओ डी सी। ओ डी सी के वक्त डी टारगेट रहेगा, डी सी ओ के वक्त सी टारगेट रहेगा, और सी ओ डी के वक्त ओ टारगेट रहेगा। पारा पारी तीनों टारगेट रखा गया। तो ये तो फाइंड करना है, सी वाला टारगेट ले लिए। फिर कह रहा है प्लस प्लस, तो ये हो जाएगा सी डी ओ, तो ये हो जाएगा सी डी ओ, और फिर एंगल डी ओ सी, ये हो जाएगा डी ओ सी इक्वल टू 180 डिग्री। तीनों मिला के 180 हो जाए। यहाँ मान एगो यहाँ का काम करनी, एगो सी के एगो डी के एगो ओ के, और तीनों कोनाओं में है, तीनों कोनाओं में है। अब चलिए इसका मान देखा जाए, तो ये तो मालूम नहीं है, ये है डी सी ओ और प्लस ये है सी डी ओ, तो सी डी ओ, तो डी कितना है 70, तो यहाँ आराम से लिख सकते हैं 70 डिग्री। और फिर प्लस ये कह रहा है डी ओ सी, मतलब ओ यहाँ ओ कितना आया है हमारा 55 डिग्री, कितना आ गया 55 इक्वल टू 180। अब बताइए यहाँ तो कोनो दिक्कत नहीं ना, दिक्कत हुआ? चलिए अब इसे जोड़ देते हैं, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा डी सी ओ और प्लस दोनों को जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा 125, 125 इक्वल टू 180, 125 ही ना होकर भाई, तभी प्लस को उधर भेज देते हैं तो कौन सी हो जाएगा माइनस में, डी सी ओ इक्वल टू 180 डिग्री और माइनस 125 डिग्री, घटा के कितना आ जाएगा 55 डिग्री, मतलब एंगल डी सी ओ 55 डिग्री, एंगल डी सी ओ 55 डिग्री। दूसरा को फाइंड कर लिए, दूसरा को फाइंड कर लिए। अब कर रहा है तीसरा, तीसरा कौन सी दिया है बॉन्ड, तीसरा दिले है ज्ञात करना है ओ ए बी, तीसरा दिले है ओ ए बी, तीसरा दिले है ओ ए बी। चलिए तो तीसरों को भी फाइंड कर देते हैं, तीसरा यहाँ लिख देते हैं। फाइंड की बात कर रहा है बाबू, तो तीसरा है दे एंगल ओ ए बी, तो यहाँ कह रहा है ओ ए बी, तो ओ ए बी, ओ ए बी हाई वाला कोना का बात कर रहा है बॉन, हाई वाला समरूप है, कौन सी है समरूप है, लेकिन इस कौन सा कंडीशन से समरूप है, कौन सा कंडीशन से समरूप है, तो सिमिलर दिया है, सिमिलर दिया है। कैसे हमारा नाम ही बुक में दिया है, तो बोला है रे बउआ कि त्रिभुजवा दोनों एक दूसरे के कौन सी है सिमिलर है, कौन सी है
सिमिलर है, इसलिए हई वाला एंगल हुआ एक जैसन काम करता, तो हई वाला एक जैसन, हई वाला एक जैसन, तो इसलिए लिख देंगे कि कौन सी किया है बाबू, दिया है कि क्या है, सिमिलर है, सिमिलर है, ये दिलाए है कि सिमिलर है। बात समझ में आ गई। चलिए ये तीनों आप लोग को उतारना है रे बुआ।